हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपके इस वीडियो में। तो दोस्तों, ग्रेट न्यूज़ है। ईसीआर यानी कि ईसीआर रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे, पूर्व तट रेलवे की तरफ से आप सभी कैंडिडेट के लिए नई सरकारी नौकरी की बेहतरीन वैकेंसी निकल चुकी है। आरआरबी एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट और जेई यानी कि जूनियर इंजीनियर की न्यू वैकेंसी रिलीज हुई है, जो कि ऑल इंडिया वालों के लिए एलिजिबल है। टोटल 1400 वैकेंसी यहाँ पर 1400 प्लस वैकेंसीज निकाली गई है तो ये जीडीसी के बेस पे होने वाला है, जो आपका ओपन मार्केट में नहीं है। तो चलिए 1 to 1 डिटेल में बात करेंगे, कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल है, कितनी पोस्ट पर वैकेंसी है, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। देखिए, बहुत दिनों के बाद लोको पायलट और फाइनली जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकाला गया है जीडीसी की तरफ से। तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। मैं भी बहुत सारे कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। तो चलिए 1 to 1 डिस्कस करते हैं, कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशंस। पूर्व तट रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे मुख्यालय जो है, होपफुली, क्योंकि इस ईयर का मुख्यालय भुवनेश्वर ही होता है, तो यहीं से वैकेंसी आप सभी कैंडिडेट के निकाला गया है। डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पे आप सभी कैंडिडेट का ये जॉब होने वाला है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस में बात करूं, 7 अगस्त 2026 इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है, ओपनिंग डेट 15 अगस्त 2026 से स्टार्ट होगा। लास्ट डेट 14 सितंबर 2026 तक होने वाला है। ये वैकेंसी है जीडीसी के बेसिस पे। जीडीसी क्या होता है? ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। जो जनरल डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंटल अलग होता है, ये आपका जीडीसी यानी कि जनरल डिपार्टमेंट है। इसमें हम बात करेंगे कौन कौन से कैंडिडेट होने वाला है एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। पोस्ट देख लो, टोटल 1421 पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज हुई है, जिसमें सिर्फ लोको पायलट की वैकेंसी है 1046। आप समझ रहे हैं कि 1000 प्लस रिक्रूटमेंट, यानी कि ऑलमोस्ट देखा जाए तो 70% प्लस वैकेंसी जो है सिर्फ असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी की वैकेंसी निकाला गया है। फिर आपका स्टेशन मास्टर के लिए 12 है। फिर गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए 284 पोस्ट है। जेई वालों के लिए 22 वैकेंसी है। टेक्नीशियंस में 51 वैकेंसीज है। जूनियर क्लर्क एंड कम टाइपिस्ट 4 वैकेंसी, और कमर्शियल क्लर्क कम टिकट क्लर्क के लिए 2 वैकेंसी। 1421 से कैटेगरी वाइज आप लोग ये ज़रूर चेक कर लें। ओके, ये जो वैकेंसीज है ये आपका होता है जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं, यानी कि पहले आपका ग्रुप डी में जॉब लग चुका है, टेक्नीशियंस में आपने आप जॉब कर रहे हैं टेक्नीशियंस की पोस्ट पर, ग्रुप डी की जॉब पर, या फिर वेरियस पोस्ट पर एएलपी में। अगर आप मान लीजिए कि आप टेक्नीशियन की पोस्ट पर जॉब कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि एएलपी बनना है, तो एएलपी का फॉर्म भरोगे आप लोग। आप चाहते हैं टेक्नीशियन से लेकर हमको जेई में जाना है, तो जेई का फॉर्म आप लोग अप्लाई करोगे। आप ग्रुप डी में आपको लोको पायलट बनना है, तो लोको पायलट का फॉर्म अप्लाई करोगे। तो जिसमें बेसिस पे आपको जाना है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग फॉर्म अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट 2000 अगर 18 वैकेंसीज को लेकर अभी देखा जाए 2024 तक, तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 1.5 लाख प्लस स्टूडेंट जो हैं वो वर्किंग हैं रेलवेज का। तो आप आराम से बहुत सारे, क्योंकि अभी सारे जेनजीज कैंडिडेट जो है जॉब लगी है रेलवेज में, तो बिल्कुल आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं यहाँ पर। स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन द सॉल्व, क्योंकि कंप्यूटर स्किल टेस्ट होता है, जिसके रिगार्डिंग आपको सीबीएटी में पार्टिसिपेट करना पड़ता है, बिकॉज सीबीएटी स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर एंड जो है एएलपी के लिए होता ही है। एज देखा जाए तो जितने भी ग्रुप हैं 18 से 42 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बाद एज रिलैक्सेशन आपको मिलती है फॉर एसटीसी वालों को 5 एंड ओबीसी वालों को 3 इयर्स का। तो 18 से 42 साल हो गया। एसटीसी वालों को तो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको मिलेगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैंडिडेट्स वुड हैव रिक्वायर्ड मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एज वन दैट द जीडीसी नोटिफिकेशंस के अकॉर्डिंग जो हम बात करेंगे एनेक्सर बी में, इसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे अभी। एंड वर्टिकल रिजर्वेशन जो है आपको मिलेगी। नॉर्मलाइजेशंस होगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस में आते हैं हम लोग, तो आप लोग रीड कर सकते हैं इस नोटिफिकेशंस को। सिलेक्शन प्रोसीजर देखें तो पहला है आपका असिस्टेंट लोको पायलट का 120 मिनट का एग्जाम्स होता है, डायरेक्टली सीबीएटी होगा 120 मिनट। मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड ट्रेड से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 25-25 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन रहेगा आपका टोटल, और 2 घंटे का टाइम आपको इसमें मिलने वाला है। जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ब्रांच देख सकते हैं, जो भी आईटीआई पास आउट ट्रेड है या फिर डिप्लोमा के कैंडिडेट, तो आईटीआई वाले इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वायरमैन, आर्मेचर एंड आरएनएसी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो, फिटर, मैकेनिक मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक, डीजल टर्नर, मशीनिस्ट, फिर है यहाँ पे आरएनएसी। तो ये सारे ट्रेड यहाँ पर अप्लाई
कर सकते हैं। हीट इंजन वाले जो ट्रेड है वो भी एलिजिबल है यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। ये आपका हो गया दूसरा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग अप्लाई करेंगे। वो अलग से सीबीएटी जो आपका होगा 8 टाइम्स ऑफ वैकेंसीज के अकॉर्डिंग आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा सीबीएटी के लिए। तो स्टूडेंट को सीबीएटी अलग होता है, स्टेशन मास्टर का अलग सिलेबस आपका रहेगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट आपको गुड्स ट्रेन मैनेजर, यहाँ पर 120 क्वेश्चन रहेगा, 90 मिनट टाइम दिया जाता है गुड्स ट्रेन मैनेजर में अगर आप बनना चाहते हैं तो। उसके अकॉर्डिंग आपको क्वालिफिकेशंस होना चाहिए, ये नहीं कि आप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, वैकेंसी टेबल यहाँ पे देखें तो आपको अलग अलग वैकेंसी टेबल मिल जाएगी कि कहाँ पर वैकेंसी कितनी निकाला गया है। ये वैकेंसी पूरी टेबल है, जेई की है, टेक्नीशियंस की है, आपको एएलपी की स्टार्टिंग में मिल जाएगी कितनी पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसीज है। आते हैं क्वालिफिकेशंस पे, तो असिस्टेंट लोको पायलट इलेक्ट्रिकल, तो इसमें 10 पास प्लस आईटीआई अप्लाई करेंगे, एनसीवीटी एससीबीटी कोई भी अप्लाई कर सकता है। इतने सारे ट्रेड एलिजिबल हैं यार। ट्रेड देखो, कोल वेंडर, इलेक्ट्रिशियंस, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, हीट इंजन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मिल राइट मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक एडुएडियन टीवी, आरएनएसी मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, टर्नर, वायरमैन, मैट्रिकुलेशंस, ये सब सारे कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास करके आपने 3 ईयर के डिप्लोमा किया है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इसमें आप बेशक अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री आपने किया है डिप्लोमा टू डिग्री, आप अप्लाई करेंगे। स्टेशन मास्टर के लिए डिग्री चाहिए, गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए डिग्री चाहिए, जेई वालों के लिए डिप्लोमा चाहिए, मैकेनिकल प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपने वेरियस चीज़ में जैसे बेसिक स्ट्रीम के साथ किया है तो वो भी अप्लाई यहाँ पे करने के लिए एलिजिबल है इंजीनियरिंग में। ओके, फिर है जेई में पी वेज एक लिखा है, सिविल है, प्राइस है, इसमें अलग अलग बेसिस, जो ब्रांच है सिविल है तो सिविल अप्लाई करेंगे यहाँ पर। ओके, टेक्नीशियंस की वैकेंसी है, टेक्नीशियंस में भी आईटीआई मांगी जाती है, इलेक्ट्रिशियंस, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, वायरमैन एंड वेरियस ट्रेड एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। एसी है तो आरएनएसी मैकेनिक, वायरमैन, ये सब चीज़ यहाँ पर एलिजिबल होगा। टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल है, ट्रैक इंजन, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, फिटर मैकेनिकल, तो सबके लिए अलग अलग पोस्ट है। जितनी पोस्ट ऑफ वैकेंसी है, जो ट्रेड मेंशन है वो सिंपल सा ट्रेड वाला फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो सारी चीज़ें 1 to 1 हम बात किए। टेक्नीशियंस वाला ध्यान से देख लेना, जैसे वेल्डर है मैकेनिकल, तो आईटीआई वेल्डर अप्लाई कर सकता है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक वेल्डर हो गया, स्ट्रक्चरल वेल्डर, पाइप वेल्डर, टिग मिग वेल्डर, दोनों अप्लाई कर सकता है। ओके, तो जैसे आपका है यहाँ पर फिटर मैकेनिकल, तो फिटर मैकेनिकल में कौन अप्लाई करेंगे? फिटर वाले अप्लाई करेंगे। ओके, 10th पास करके अगर आपने अप्रेंटिसशिप भी किया है तो भी अप्लाई कर सकती हैं। ये सारा सेफ्टी डिपार्टमेंट का है और ओपन मार्केट में वैकेंसी नहीं है, ध्यान रखना। जीडीसी के बेस पे ये भर्ती निकाला गया है। बहुत दिनों के बाद ये भर्ती है, बहुत सारे हमारे कैंडिडेट एलिजिबल होने वाले हैं, क्योंकि यार 2019 से हमारे बहुत सारे स्टूडेंट रेलवे में जॉब लगी है, या फिर जो चेंजेस है जॉब कर रहे हो। होपफुली तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो अगर आप जॉब कर रहे हैं तो रेलवेज में किसी भी पोस्ट पे। ओके, तो सारी चीज़ें आपने देख ली, और लोको पायलट है, टेक्नीशियन है, जेई है, तो ये मौका आप लोग मत छोड़ना। जितने भी कैंडिडेट एलिजिबल होने वाले हैं अप्लाई करने के लिए। बाकी बात कोई एक्स्ट्रा डाउट हो इसके रिगार्डिंग तो कमेंट कर सकते हैं। सिलेबस आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिएगा तो पूरी तरह आपको समझ आ जाएगा। ओके, तो जीडीसी 2026 की लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंजॉय कीजिए और फॉर्म अप्लाई कीजिए। बाकी बात कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।